अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो में कुछ इंटरप्शन की वजह से हम यहाँ पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप लोग के पास होमोजीनियस सिस्टम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप लोग इसको किस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है विद x1 एंड x2 बोथ आर अननोन फंक्शन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में x1 x2 वगैरह ये सब नंबर्स होते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको बोथ इक्वेशन में तो हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि d/dt आप मैट्रिक्स लिखें और जो आप लोग का अननोन फंक्शन है x1 और x2, ये x1 ऑफ t भी लिख सकते हैं, x2 ऑफ t, क्योंकि ये x1 और x2 जो है ना डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट है ऑन t। तो पहले आप इस साइड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे d/dt और जो आप लोग के जितने भी अननोन फंक्शन हैं आप लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो ये इधर मैट्रिक्स आप लोग बनाएंगे तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बनाएंगे। तो ये फंक्शन ऑफ टी भी हो सकते हैं और कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है 2 3 वगैरह, या कोई फंक्शन ऑफ टी साइन टी वगैरह हो। तो फिर आप लोग इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और जो आप लोग का अननोन फंक्शन है x1 और x2, तो आप इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो d/dt अपनी जगह पर और जो अननोन फंक्शन की मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में था। इधर जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है और कोई फिक्स नंबर भी हो सकते हैं कांस्टेंट। तो इसको हम a/t से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन अगर ये फंक्शन हो तो हम a/t वगैरह से करते हैं। और इस तरह ये जो है ना हमारा अननोन मैट्रिक्स है जिसमें हमारे अननोन फंक्शन मौजूद है, तो हम इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। ये ज़रूरी नहीं है कि ये x1 और x2 हमेशा होंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बास जगहों पर इसको x का नाम दिया है एक फंक्शन को और दूसरे को y का नाम दिया है और बोथ जो है ना वो सेम वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब अगर ये सिस्टम जो है ना वो नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस आप देखें कि इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका फंक्शन मौजूद है जिसको हमने f1 ऑफ टी और f2 ऑफ टी का नाम दिया है। तो अगेन इसके लिखने का तरीका ये है कि आप लोग जो है ना d/dt जो हमारे अननोन फंक्शन है x1 और x2 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। फिर आप लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं इसी का जो हमारे अननोन फंक्शन के कोफिशिएंट है a1 ऑफ टी, a1 ऑफ 2 ऑफ टी एंड सिमिलरली। और ये जो हमारे अननोन फंक्शन है इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे प्लस, इस प्लस की जगह इधर प्लस आएगा और हम इधर जो हमारे पास फंक्शन ऑफ टी होंगे या कोई प्री कांस्टेंट होंगे तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो जनरली हम x1 और x2 के मैट्रिक्स को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम a/t से रिप्रेजेंट करते हैं इधर, इसको अगेन कैपिटल X से, और ये जो है ना हम इसको f(t), ये भी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन करता है f(t), जिस तरह a/t इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इस तरह f(t) कैपिटल f(t) इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगेन आप लोग देखें कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो ये इसका एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस का, क्योंकि हमारे पास इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका फंक्शन मौजूद है साइन टी और इधर टी। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, d/dt आप लिखेंगे, हमारे अननोन फंक्शन क्या है x एंड y है, तो x और y को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 - 3 3 - 5 हमारे जो अननोन फंक्शन है एक्स वाई को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे और नेक्स्ट प्लस ये जो है ना हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे साइन टी और टी को। तो इसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे d/dt, इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं जो अननोन फंक्शन के मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a/t
इसको कैपिटल एक्स है और ये जो है ना एफ ऑफ टी है। तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लिखने का तरीका था मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर होमोजीनियस हो, इधर देखें ये दूसरा एग्जांपल है कि होमोजीनियस है क्योंकि ना कोई प्री कांस्टेंट मौजूद है और ना कोई फंक्शन ऑफ टी मौजूद है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप लोग जो है ना डी बाई डी टी, हमारे अननोन फंक्शन क्या है एक्स एंड वाई, फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, फिर इसके बाद अननोन फंक्शन एक्स ऑफ वाई, और इसको बाद में जो है ना इसका सिंबल लिखेंगे डी बाई डी टी। ये अननोन मैट्रिक्स है, फंक्शन का मैट्रिक्स है, तो कैपिटल एक्स, ये ए ऑफ टी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये हमारे पास है अननोन फंक्शन का मैट्रिक्स। तो ये था होमोजीनियस को लिखने का तरीका, और ये था हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। नेक्स्ट जो है ना हम इसका सलूशन डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो हम इसका सलूशन किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप जो है ना वो दोबारा देखें, वो 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर रूट्स जो है ना वो क्या हो, वो लीनियर डिस्ट्रिक्ट हो तो सलूशन किस तरह होगा। अगर रूट्स लीनियर और रिपीटेड हो तो रूट्स जो है ना रियल एंड रिपीटेड हो तो फिर सलूशन को हम किस तरह लिखेंगे। और अगर रूट्स जो है ना वो कम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो फिर सलूशन को हम किस तरह फाइंड करेंगे, जनरल सलूशन को। आप लोग को एक बात याद रखें कि जब हम सलूशन फाइंड करेंगे, एक्स वाई इसका सलूशन है, तो फर्ज करें एक्स की वैल्यू फर्ज करें टी आ गया और वाई की वैल्यू हमारे पास जो है ना ई पावर टी आ गया। ये फर्ज करें इस सिस्टम का सलूशन है। तो ये सलूशन कौन सी फॉर्म में है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में है, और वेक्टर को भी हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम वेक्टर फंक्शन भी कहते हैं, या मतलब इसका सलूशन जो है ना वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। एक उधर जो है ना जब हम सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो सलूशन एक ही आता था, फर्ज करें y1 आप टी फाइंड करते थे, y2 आप ई पावर टी फाइंड करेंगे। लेकिन इधर जो सलूशन होगा वो वेक्टर के फॉर्म में होगा या मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लोग कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सलूशन वेक्टर भी कहते हैं। जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा वो क्या होगा, सलूशन वेक्टर हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन डिस्कस करेंगे, और इसके जो जितने केसेस हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।